21वीं सदी में आते आते हम लोगों ने असभ्य से सभ्य का काफ़ी सफ़र तय किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसने कि हमारी सोच को बांध कर रखा है, या फिर यूँ कहें कि आगे ही नहीं बढ़ने दिया है। सुबह 6 बजे का अलार्म बजा तो रीना का हाथ बरबस उसके सिर के ऊपर रखी छोटी घड़ी की तरफ बढ़ गया। अलार्म बंद करने के बाद बेड पर लेटी लेटी वही रात की बातों को सोचने लगी। इस बार तो सासू माँ ने हद ही कर दी। क्या कोई इतना टॉर्चर भी करता है? आनंद की तो जैसे बोलती ही बंद हो जाती है उनके सामने। अरे कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस तो होना चाहिए। अब बच्चा नहीं हुआ तो क्या सारा दोष मेरा ही है? रोज के तानों से पक चुकी हूं मैं तो। क्या नहीं करती मैं इस घर के लिए? सुबह से शुरू होती हूँ, घर का भी करो, फिर नौकरी में सारा दिन निकल जाता है, फिर घर वापस आकर भी करो। कितना करूँ मैं? आखिर मुझे भी थकान होती है। इसे कोई क्यों नहीं नोटिस करता? सोच में डूबी रीना कभी अपने आप को कोस रही थी तो कभी अपने ससुराल को। इतने में उसकी सास की आवाज ने घर के सन्नाटे को तोड़ दिया। अरे बहू, नीचे आओगी या आज सारा दिन सोने का ही इरादा है? आ रही हूं कहकर सारी बातों को मन में ही समेट लिया। ये कोई एक दिन का नहीं, रोज का काम था। रीना 33 साल की एक पढ़ी लिखी औरत थी। उसकी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन औलाद का सुख नहीं मिल पाया था अभी। इसलिए सास शीला उसे सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। रीना का स्वभाव बड़ा ही नरम था, जल्दी किसी को बात का पलटकर जवाब नहीं देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें उसके कलेजे को चीर जाती। आनंद को कहती तो वो भी यही कहकर टाल देता कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। रात को भी आनंद के साथ इसी बात को लेकर बहस हुई। रीना कहने लगी, 6 महीने पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब भी सासू माँ ने मेरा तनिक भी साथ नहीं दिया। हार कर मेरी माँ को मुझे अपने घर लेकर जाना पड़ा। किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन उनको तो पड़ता है ना। आनंद बोला, वो मेरी माँ है, तुम ही बताओ उसके जबरदस्ती तो करने से रहा। कितनी बार कहा कि उनकी बातों को दिल पे मत लिया करो। रीना कहने लगी, बात जब अपनी औलाद की आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि बहुओं को क्या कोई श्राप मिला है कि वो औलाद नहीं कहला सकती। अगर तुमने भी क्या किया, मैं 2 हफ्ते तक माँ के घर पड़ी रही। इन 2 हफ्तों में मुश्किल से 2 से 3 बार ही मिलने आए। फिर जैसे ही सासू माँ का फोन आ जाता था तुम झट से खड़े हो जाते थे जाने को। आनंद कहने लगा, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं इस युद्ध में नहीं कूदने वाला। देखो आनंद, सच्चाई क्या है ये तुम अच्छे से जानते हो। मैं चुप हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन अगर पानी सिर के ऊपर से निकला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम कुछ भी करो, कहकर वो चुपचाप निकल गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकले, लेकिन शायद ये चुप रहने की सजा ही थी कि उनके ताने अब तीखी कटार बन गए थे। एक शाम सासू माँ पड़ोस की एक सहेली से बतिया रही थी। मैं अभी जॉब से वापस आई ही थी। अंदर इनकी बातें चल रही थी तो चुपचाप सुनने लगी। उनकी सहेली कहने लगी, 6 साल का समय बहुत होता है। अरे इससे नहीं कुछ होता तो दूसरी ले आ। यहाँ क्या लड़कियों की कमी है? एक से एक है। सासू माँ कहने लगी, क्या ये मानेगी? अरे नहीं मानेगी तो इसे चलता करना। उसकी इस बात ने मेरा सीना छलनी कर दिया। जी तो कर रहा है कि अभी जाकर एक थर दूं इसके कान पर। फिर पता नहीं क्या सोचकर गुस्से को पी गई। रात को खाना खाया और ऊपर के अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि उन्होंने बैठा लिया। आनंद को इनके झगड़े का अंदेशा हो गया था तो वो भी ऊपर खिसक गया। माँ बड़ी गर्ज के साथ कहने लगी, देख बहू, मुझे अब इस घर में बच्चा चाहिए, इसलिए मैं आनंद की दूसरी शादी के बारे में सोच रही हूँ। रीना को अंदेशा तो था कि उनकी सहेली ने जो घुट्टी पिलाई थी वो असर करेगी, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। पहले तो वो अवाक में कुछ देर उनकी बातों को सुनती रही, फिर एकदम से खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े।
उसे देखकर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, लेकिन वो हंसती ही जा रही थी। फिर एकदम से रुकते हुए सासू माँ से कहने लगी, मैंने आज तक आपके तानों को पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन आज देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की की जिंदगी भी खराब हो। रीना थोड़ा और नजदीक आई और कहने लगी, मेरे पेट में बीज तो आपका लाडला ही डालेगा ना। जब बीज में ही दम नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहते ही फिर से हंस पड़े। उसकी हंसी मानो सासू माँ के अंदर तक झंझोर गई थी। रीना ऊपर के कमरे में सोने चले गई और सासू माँ काफी देर तक वहीं पलंग पर अवाक बैठी थी। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।